जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डीएलएड जो है ना, हमारा वीटीसी द्वितीय सेमेस्टर, इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देकर आए हैं उनका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। ये मत समझना कब शुरू होगा, शुरू हो चुका है। ठीक, और आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा फिर से सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड सेमेस्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों, ये सैद्धांतिक विषय हमारा तीसरा है। वर्तमान कौन सा है ये हमारा विषय? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, ये जो है हमारा कितने नंबर का आता है? ये 50 नंबर का हमारा पेपर होता है। ठीक, ये टोटल 50 नंबर का होता है, जिसमें हमें 25 लाने पड़ते हैं। 25 नंबर पे हम पास हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है कुछ इस तरह से। तो खंड आ और खंड बा में, यानी कि का और बा में ये डिवाइड है। तो इसमें शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार, यही सब पढ़ना है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा पहला टॉपिक, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? शिक्षा की संकल्पना। ठीक, और शिक्षा की संकल्पना में हमें क्या पढ़ना है? मेन पॉइंट ही पढ़ेंगे। ये जो ज़्यादा लिखा हुआ है लेंदी, इसको हम नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे। जो हमारे काम की चीज़ है बस हम उसको पढ़ेंगे। तो हमारे काम की चीज़ क्या है इस लेसन में? शिक्षा की संकल्पना, अर्थ और महत्व। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा के प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक, और ये दूर शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के प्रकार हैं ये। ओके, तो इनको हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे इस पहले पार्ट में है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्या होता है ये देखिए, शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है? स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। ठीक, व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे? शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा होती है ना, इसके द्वारा हम खुद को पहचान सकते हैं, हमारे अंदर क्या पावर है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी लिमिट है। ठीक, उस सबको हम शिक्षा के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और शिक्षा क्या करती है? और शिक्षा क्या करती है? हमारे नैतिक विकास करती है, शारीरिक विकास करती है, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक विकास करती है। ठीक है, यानी कि शिक्षा जो है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, ठीक, कोई भी हो, उन सभी का पूर्ण रूप से विकास करती है। कौन? शिक्षा करती है। ठीक है, शिक्षा, चलिए देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक है, शिक्षा, अगर आप शिक्षित हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के द्वारा आप तरक्की कर सकते हैं। ठीक, यही इस लाइन में बताया गया है। और हम क्या देखते हैं इसमें, हमें और एक लाइन और लिखनी है। ये रहा, ये जो है अशिक्षा जो है, अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्लेटो का कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटो का कथन क्या है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी जो होता है, ठीक है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। प्लेटो जी ने ये कहा है, जो दार्शनिक है, प्लेटो ने कहा है कि अज्ञानता यानी कि अशिक्षित जो होती है, जिसके पास, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, वो अशिक्षित होता है। वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, यानी कि अशिक्षा ही, अज्ञानता ही हमारी समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। और अज्ञानी रहने की अपेक्षा तो ऐसा है ना कि अगर हम अज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम शिक्षित नहीं हैं, तो इससे अच्छा है ही हम पैदा ही ना हों। यही कहा है प्लेटो जी ने। ठीक है, प्लेटो जी की बात आपको समझ में आ गई। अब आप प्लेटो जी को लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं किसकी? महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा है? चलिए इनको देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने यह कहा है कि जो शिक्षा होती है जीवन का दिग्दर्शन यानी कि सत्यता ही नहीं दिखाती है, वो क्या करती है? व्यक्ति को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, व्यवहार करना सिखाती है। यानी कि आप
शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं, आपका व्यवहार अच्छा होगा, यानी कि चाल चलन और आपका वातावरण, आपका बोलना, आपका मतलब लहजा पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा? इन्होंने सिर्फ यही तो कहा कि शिक्षा जो है वो जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, बल्कि व्यक्ति को बोलना, चलना और व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा हम अच्छे से बोल सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं, अच्छे से चाल चलन हो सकता है हमारा, और हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं दूसरों के साथ। और जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। बस ये कहा है महर्षि वेदव्यास जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो, ठीक है, चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नया चैनल है, हम भी नए हैं, आप भी नए हैं, तो अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है हमें? ये देखिए, एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है? ये देखिए, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। यानी कि क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र है ही नहीं, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, ये लिखा कहाँ है? ये देखिए, ये जो है हमारा लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, ठीक है, कि ज्ञान या शिक्षा को संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व माना गया है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, यानी कि संसार में ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और एक देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को एक ऐसा अमूल्य धन बताया गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज की कमी नहीं रहती। ओके, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पलता के समान है जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है, ठीक है। यानी कि जो हम शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में सभी चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। हम कुछ भी खरीद सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब मिलता है हमें शिक्षा से। तो आप लोग समझ रहे हैं ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब हमारा ये टॉपिक हुआ शिक्षा का अर्थ। इसको देखना, शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ, यानी कि प्राचीन दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पूछ लेता है कि प्राचीन दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ क्या है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपको क्या लिखना है? प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? विद्या कहा जाता था। और विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक। यानी कि विद्या का अर्थ होता है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है। यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, शिक्षा है, इसको अपना तीसरा नेत्र बताया गया है। और तीसरा नेत्र किसका होता है? कौन सा भगवान होते हैं? महादेव जी, यानी कि भोलेनाथ जी की तीसरी आंख होती है। और हमारे भारतीय संस्कृति में ज्ञान को, यानी कि शिक्षा को मनुष्य का तीसरा अंग, यानी कि तीसरा नेत्र बताया गया है। तृतीय मनुष्यस्य नेत्रम, ठीक है। यानी कि तृतीय मनुष्यस्य नेत्रम, यानी कि तीसरा नेत्र है मनुष्य का। कौन? शिक्षा। चलिए, आपको समझ में आ गया प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ। अब देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है प्राचीन व अर्वाचीन दृष्टिकोण से? तो शिक्षा जो है शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका तात्पर्य क्या है? सीखना और सिखाना, ठीक है। ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन और अर्वाचीन दृष्टिकोण से। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। शिक्षा की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो कि चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं, वरन बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। मतलब जो शिक्षा की प्रोसेस होती है ये कब तक चलती है? जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, वो उसका अंत नहीं हो जाता, ठीक है। जीवन से लेकर ये कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक, ठीक है, मृत्यु तक चलती है।
ये शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस होती है, मतलब इंसान सीखता ही रहता है, सारी जिंदगी सीखते ही रहते हैं ना हम लोग, कुछ ना कुछ जीवन के हर मोड़ पर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। ये जो आ रहा है ना नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये जो लिखा है ये टेबल आप अच्छे से बना लीजिए। तो इसमें क्या है, शब्द क्या है, एडुकेटम, ठीक है, एडुकेटम हमारा हो गया, एडसियर हो गया, एडुकेयर हो गया। तो एडुकेटम का अर्थ क्या होता है, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षित करना, ठीक है। एडसियर का अर्थ क्या होता है, टू लीड आउट, यानी कि विकसित करना या निकालना, ठीक है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, यानी कि आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। ये जो हमारा हो गया अर्थ हो गया, समझ गए। शिक्षा की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है, यहाँ लिखा है देखो, एडुकेटम, एडसियर और ये एडुकेयर, ठीक है। शिक्षित करना, विकसित करना और आगे बढ़ाना। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, लैटिन भाषा को एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना, है ना, जिसका अर्थ है अंदर से। डूको का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा विकसित, विकास अर्थात अंदर से विकास। एडुकेटम के अतिरिक्त उक्त दोनों शब्दों एडसियर तथा एडुकेयर का अर्थ भी यही है। एडसियर का अर्थ क्या है, निकालना। एडुकेयर का अर्थ क्या है, हमने बताया अभी ऊपर, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना और विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजाति शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। समझ रहे हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और सभी की क्लास कंप्लीट करवानी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी और जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ाएंगे आपको। ये मत चक्कर में पढ़ना कि सर शिवान सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेंदी बुक। ये बुक जो है हमारी, ये इलाहाबाद की बुक है, ठीक है, SCRT की बुक है और आपका एग्जाम SCRT बुक से ही आता है, ठीक है। आपकी प्राइवेट जो भी चल रही है उनसे इतना नहीं आता जितना इससे समझ में आएगा, और इसमें एकदम ईजी लैंग्वेज लिखी होती है और हम आपको और इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, ये देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, कई बार पूछा गया हमसे। तो संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। किसको कहते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ क्या होता है, स्कूली शिक्षा को ही, संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए इसमें ये लाइन हो गई और आगे देखते हैं। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है तथा बालक का गौड़ ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो अवश्य बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल, स्कूली शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं, आपको टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, आप बस वही पढ़ते हैं, है ना। स्कूली शिक्षा में आप स्कूल जाते हैं, आपको टीचर जो पढ़ाता है, छोटा बड़ा आम बाम सिखाता है, ए फॉर एप्पल सिखाता है, बच्चा वो रट जाता है, ठीक, तोते की तरह रट लेता है। लेकिन क्या उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, बिल्कुल भी नहीं सकता। इसके बाद होता क्या है फिर, इसका परिणाम ये होता है कि वह अपने जीवन में चारों ओर भटकता रहता है, वो यही ढूंढता रहता है कि साइन थीटा का यूज कहाँ करें, कोस थीटा का यूज कहाँ करें, ए फॉर एप्पल क्या है और बी फॉर बॉल क्या है और आ से अंगूर, पता नहीं क्या क्या, अंग से अंगूर, ये चलता रहता है, ठीक है। बच्चा क्या करे, जो पढ़ाया है बस वही रटा रहता है उसको, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता ना। अब देखते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको डाल लीजिए भाई, अच्छे से डाल लीजिए और जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत लेंथी सिलेबस है, अगर बैक लग गई तो आपकी सोच लीजिए, वो जो होगा देखना। फिर शिक्षा का अर्थ व्यापक रूप में, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा पे अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। देखिए इतना लेंदी लिखा है, लेकिन हम आपको छोटा सा अगर इसको समझाएं अच्छे से तो क्या है, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ यह है कि बालक के सभी अनुभव जो वो सीखता है, ठीक है, जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसे अनुभव मिलते रहते हैं, ठीक। अनुभव मिलते हैं ना, जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें सीख से ही तो अनुभव मिलता है कि अच्छा अनुभव था या बुरा अनुभव था, हमारे साथ गलत हुआ, तो इसका प्रभाव बच्चे यानी कि व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ठीक है। शिक्षा व अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक, हाँ देखिए शिक्षा जो है वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ऐसा वातावरण है जिसमें बालक जो है अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार वो फ्रीडम, मतलब एकदम कतई स्वतंत्रता पूर्वक सीखता है, ठीक है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई उसके ऊपर
प्रेशर नहीं होता, वो अपने अनुभव से प्राप्त करता है, ठीक है, और विकसित करता है, ठीक। और दूसरे शब्दों में क्या है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत का मतलब है पूरी जिंदगी भर, यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक ये शिक्षा की प्रोसेस चलती रहती है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक ही सीमित नहीं रहती, ठीक है, अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह सब उसके शिक्षक हैं, जिन्हें वह सिखाता है वह सब उसके शिष्य हैं, तथा जिस स्थान पर सीखने सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता। हाँ देखिए इसमें लिखा क्या है, ये देखिए, समझ लीजिए अच्छे से और ध्यान दीजिए। तो ये जो व्यापक अर्थ होता है ना शिक्षा का, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक, किसी स्थान और देश तक सीमित नहीं होती ये वाली, ठीक है, बिल्कुल सीमित नहीं होती। जिन व्यक्तियों के संपर्क में बच्चा आता है, मतलब जो भी बच्चा हो या व्यक्ति हो, वो जिन जिन लोगों से मिलता है, जहां भी जाता है वहां कुछ ना कुछ सीखता है, और जिन लोगों से सीखता है उन लोगों को वो शिक्षक मान लेता है, ठीक है, वो शिक्षक ही होते हैं बिल्कुल। जिनसे हम कुछ सीखते हैं वो कौन होते हैं, हमारे टीचर ही तो होते हैं, उनको हम गुरु मान लेते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, ठीक। और जिन्हें वह सिखाता है वह सब उसके शिष्य हैं। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपका गुरु हुआ और आप मेरे शिष्य हुए, ठीक है, मैं आपका टीचर और आप मेरे स्टूडेंट, ओके। और जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है, ठीक। मैं अपने घर पर पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं यहाँ अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा घर भी स्कूल है, और आप अपने घर पर बैठकर मेरी वीडियो देखकर आप पढ़ते हो, आप नोट्स बनाते हो, तो ये समझ लीजिए कि आप स्कूल में बैठे हो, आपका घर भी स्कूल है, ठीक है। और इस पर कोई भी वातावरण का अंकुश नहीं होता, मतलब कोई भी इस पर वो नहीं होता कि हाँ ये गलत है, मतलब नहीं करने दे, फ्री, एकदम फ्री होकर पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए ये परिभाषा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। क्या है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार, ये 1 नंबर में आ जाता है, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, ठीक, और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। तो इन्होंने ये बताया कि शिक्षा विकास का वह क्रम है, ठीक है। शिक्षा जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो बचपन से लेकर जवानी तक, परिपक्वावस्था यानी कि जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते, ठीक, तब तक चलती रहती है, जिससे मनुष्य अपने आप को क्या करता है, आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक है। इतना बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आपको क्या करना है, ठीक, क्या करना है आपको करना है यहाँ पर लाइक, ठीक है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। और आपको क्या करना है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, क्या करना है आपको क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई है, ठीक, तो आपको एक कमेंट तो जरूर करनी है। क्या करनी है आपको, कमेंट करनी है, बिल्कुल कर दीजिए, ठीक, कमेंट कर दीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप कह देंगे सर आप पढ़ाना नहीं जानते, आपको पढ़ाना ही नहीं आता, आप बंद कर दीजिए, हम अपना चैनल भी डिलीट कर देंगे, ठीक है, हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए, अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, बुरी लगी हो तो कमेंट करिए, समझ में आया है तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक, नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स बनाइए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको अच्छे से लिखिए। और क्या करना है, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता मेरे भाई। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे, बिल्कुल, ठीक। तो आप जल्दी से नोट्स बनाइए, आज से हमने क्लास स्टार्ट कर दी है आप लोगों की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।